एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, उसके आते ही उसका तनाव पहले आ जाता है। हमारी तैयारी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, एक प्रेशर सा हम महसूस करने लग जाते हैं। अगर आप भी उस एग्ज़ाम के प्रेशर को महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करेंगे हम ऐसे कुछ टिप्स की जिन्हें अपनाकर आप एग्ज़ाम के प्रेशर को, एग्ज़ाम के डर को बाय बाय कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में डॉक्टर मधुलिका से। यदि हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारे माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स रहते हैं और उनकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इनफैक्ट हमारा माइंड बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है यदि हमारी रात में नींद अच्छे से हुई हो। तो हमेशा ध्यान रखें, एग्ज़ाम्स हो या कोई भी टाइम हो, कोशिश करें कि अपनी 6 से 8 घंटे की नींद रात में ज़रूर पूरी करें। यदि हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रिएट करती है जो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अगर आप जिम करते हैं तो जिम कंटिन्यू करें, अगर आप योगा करते हैं तो योगा करें। अदरवाइज जिस भी चीज़ में आपको अच्छा लगता है, चाहे वह डांसिंग है या वॉकिंग है, जिस हिसाब का फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा होता है वो सारी चीज़ें हम ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक्सरसाइज को दूसरे रूप में भी देखते हैं। सेकेंड थिंग जो एक्सरसाइज के बारे में बात यहाँ मैं करूँगी वो है आप जो पढ़ रहे हैं या जिस चीज़ का आपको एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जिन चीज़ों का आप पढ़ रहे हैं उनकी भी एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है। कोशिश करें हर दिन हम किसी भी तरीके का संगीत, जिस तरीके का संगीत हम पसंद करते हैं, वो पॉप म्यूज़िक हो सकता है, वो शास्त्रीय संगीत हो सकता है, वो हिप हॉप हो सकता है, जिस भी तरीके का म्यूज़िक आप पसंद करते हैं, तो कोशिश करें कि डेली आधा 1 घंटा ज़रूर किसी न किसी तरीके का म्यूज़िक हम सुने। वो हमारे माइंड को हीलर की तरह काम करता है, वो रिलैक्स करता है। तो म्यूज़िक के साथ हमेशा जुड़े रहें। जिन सिचुएशन से आपको स्ट्रेस होता है उन सिचुएशन के बारे में आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, और जब आपको महसूस होना शुरू हो जाए कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तब आप वहाँ स्टॉप कीजिए, टेक डीप ब्रीथ, खुद को रिलैक्स कीजिए, टेक डीप ब्रीथ और खुद को रिलैक्स कीजिए। अगेन फिर से उस सिचुएशन के बारे में आप सोचिए और डीप ब्रीथ के थ्रू खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे वैसे वैसे आप उस सिचुएशन से कोप अप करना सीख जाएंगे, उस सिचुएशन को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करना सीख जाएंगे। सेकंड थिंग जो प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन को आप देख सकते हैं इस तरीके से कि जिन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को भी आप विजुअलाइजेशन के थ्रू मजबूत कर सकते हैं। यानी जिन चीज़ों को आपने पढ़ा है उनके कुछ विजुअलाइज मैप बनाइए। उन मैप के थ्रू आप अपनी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हेल्दी ईटिंग हैबिट में भी आपको ये रियलाइज़ ना हो कि इसका कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेना देना हो सकता है, लेकिन ये हमारी ब्रेन की एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को बूस्ट करने में और कम करने में, दोनों में काफ़ी रोल अदा करती है। तो कोशिश करें कि अपने खाने का सिलेक्शन सोच समझ कर करें और हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी हम बहुत बार हमारे दिमाग में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, एग्ज़ाम टाइम आता है, तो हम संदेह से, डाउट से भर जाते हैं, पता नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। तो इन सब से बाहर आना है आपको और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको बनाए रखनी है। अपने बारे में सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ टॉक, अपने बारे में पॉजिटिव बातें कीजिए, खुद से ही कीजिए। जब आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव बात करते हैं तो वो आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक दूर करने में मदद करता है। जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज रहेंगे उतना ज़्यादा हम तनाव से दूर रहेंगे। ये डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें जो होती हैं वो हमें मेंटली रिलैक्स रखती हैं, लेकिन जितना हम डिसऑर्गेनाइज होते हैं, जितना हम होच पोच होते हैं, उतना ही हमारे दिमाग में भी होच पोच होती है।
तो कोशिश करें कि अपने डेली लाइफ में अपने हर काम में व्यवस्थित रहने की कोशिश करें, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो आपकी किताबों का टेबल है, चाहे वो आपके कपड़ों की अलमीरा है। तो कोशिश करें कि आप ऑर्गेनाइज रहें रूटीन में भी, अपने कामों में भी। तो जितना ज़्यादा आप वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतना आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। माइंडफुल लिविंग और माइंडफुल जो प्रैक्टिस है उससे मतलब हमारा ये है कि हम कोई भी काम, चाहे वो हमारी पढ़ाई है, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो खाना खाना है, या किसी से बात करना है, या कहीं घूमना है, उसमें हम पूरी तरीके से इंगेज हैं। हमारी माइंड, बॉडी, फीलिंग सब उस पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर पर्सन के साथ जुड़ गए हैं। यदि हम इस तरीके की लाइफ का सिलेक्शन करते हैं, इस तरीके से हम अपनी हर काम के प्रति कॉन्शियस और अवेयर होते हैं जब हम कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुल लिविंग। तो यदि हम माइंडफुल लिविंग की प्रैक्टिस हम डेली करते हैं और माइंडफुल लिविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हर काम को माइंडफुलनेस के साथ कर रहे हैं, तो स्ट्रेस की जो संभावनाएं हैं उन्हें काफ़ी हद तक हम खुद ही कम कर